जय हिंद क्लास। ये कक्षा 10 का अगला वीडियो है जिसमें आपको हम गणित पढ़ा रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को करा दिया था। आज 2 को देखने वाले हैं। 2 क्या, इसमें 2 दशमलव को भी देखेंगे। 2.2 को कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज में 2 पूरा कंप्लीट हो जाए। मैंने आपको बताया था, जो मैं गणित पढ़ा रहा हूँ वो आपको राजीव प्रकाशन बताया था, यूपी बोर्ड राजीव प्रकाशन का बताया था। ठीक है, तो ये गणित पढ़ा रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज 2.1 है। अब 2.1 एक्सरसाइज है। आप ये ना समझे कि ये व्हाइट बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड है। हम आपको कोशिश करेंगे कि ये व्हाइट बोर्ड पे ही डिजिटल बोर्ड का कितनी सुविधा उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 में क्या, 2.1 में देखो क्या कहा गया है कि बहुपद px के लिए मैंने आपको बहुपद बता दिया था। अब बहुपद याद रखना, हमेशा बहुपद क्या रहेगा, ax और प्लस के क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस के क्या आ जाएगा bx और प्लस के c बराबर 0। ये आप बहुपद याद रखना। ठीक है, क्या रखना, ये याद रखना। और इसमें कहा भी गया है px के लिए y बराबर, ठीक है, y बराबर क्या है, px है। और ग्राफ दिया गया है, का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये आकृतियां दी गई हैं, ये क्या दी गई हैं, आकृतियां। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें ये ज्ञात करना है, ये देखो मैंने आप ग्राफ को बता भी देता हूं। जब भी ग्राफ खींचा जाता है तो ये वाला जो अक्ष हो जाता है, ये क्या हो जाता है x, और ये x डैश हो जाता है। क्या हो जाता है, x डैश। ये क्या हो जाता है y, और ये क्या हो जाता है y डैश। या कह लें ये y और या माइनस के y होगा x, माइनस के x हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। अब इसमें ये पूछा गया है कि px के शून्यकों की याद कीजिए, यानी कि x। अब देखो जितनी भी बार ये ग्राफ x अक्ष को स्थित कर, वो क्या करता है, स्पर्श करता है या प्रच्छेदित करता है, जैसे कहीं भी काटता है तो उतने ही इसके क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। बस इस एक्सरसाइज में यही देखना है कि कहाँ पे x अक्ष को काटेगा। x अक्ष आप समझ गए, ये वाला जो अक्ष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x अक्ष, और ये जो सीधा सीधा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये पूछा गया है px शून्य के लिए क्या करना है, px के शून्य यानी कि x को कहाँ कहाँ प्रच्छेदित किया गया है वो काटा गया। देखो पहला ही सवाल देख लेंगे इसका। देखो पहले में पूछा गया कि इसमें कहाँ पे प्रच्छेदित किया है, तो देखो कहीं देखो x को कहीं प्रच्छेदित किया है, इसमें तो किया नहीं, लेकिन y को प्रच्छेदित किया है। और हमने पूछा क्या गया है कि जो x के क्या करने हैं, x को जहां प्रच्छेदित किया गया हो उसके शून्य। तो इसमें शून्य अगर लिखे जाएंगे, इसमें अगर शून्य लिखे जाएंगे तो शून्य किसमें क्या हो जाएंगे, जब शून्य कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्योंकि अब देखो 0 कैसे हो जाएगा, यहां लिख दोगे क्योंकि x अक्ष को स्पर्श नहीं करता है तो क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो शून्य का। अब दूसरा सवाल देखो, ये दूसरा सवाल आप किताब में देखते रहो, इसमें आपको सवाल मिल जाएंगे, इसमें देखते रहो ध्यान से। ठीक है, तो अब देखो इसमें देख लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखो कहाँ पे x अक्ष को स्पर्श किया है, यहाँ पे तो कहीं किया नहीं। यहाँ पे इस देखो ये ग्राफ में क्या किया गया, एक बार प्रच्छेदित किया है। जितनी बार जहां भी काटेगा तो यहाँ शून्य अगर लिखेंगे तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। यहाँ एक बार किया, अगर इधर काट देता तब भी शून्य का आ जाते। अब माइनस प्लस क्या देखना है, लेकिन इसमें क्या आ जाते हैं, शून्य का आ जाते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले में 0 आए, दूसरे में क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब तीसरा सवाल देखेंगे। इसमें देखो कि x अक्ष को इस ग्राफ में ये जो चल रहा है उसने कितनी बार काटा है। तो पहले तो यहाँ से चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो। चलो हम इधर से गिनते, तो x को गिनेंगे तो x को देखो कहाँ पे काटा है, पहले यहाँ पे प्रच्छेदित किया है, तो शून्य पहला तो 1 ये हो गया। अब दूसरा और आगे बढ़ेंगे, फिर इधर गया है, y को तो पूछा नहीं गया है, y को तो पूछा नहीं, किसको पूछा, x को। x के बाद फिर यहाँ पे गया, फिर कहाँ पे प्रच्छेदित किया है, यहाँ पे प्रच्छेदित किया है। कहाँ पे किया है, यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे शून्य अगर पूछे जाएंगे तो इसके आंसर में लिख देंगे क्या हो जाएंगे, इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या
बराबर कितनी हो जाएगी, कितनी आई है 3 लिख दोगे, क्योंकि x अक्ष को कितनी बार प्रच्छेदित किया है, 3 बार प्रच्छेदित किया है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो चौथा सवाल देखेंगे, क्या देखेंगे चौथा सवाल। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी बार है, देखो इसको किया है, देखो ध्यान से समझो, ये x अक्ष हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y अक्ष हो जाएगा, ये माइनस के y अक्ष चाहे y डैश कह लो, ये माइनस क्या कह लो माइनस के x अक्ष कह लो, या तो x डैश कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी बार स्पर्श किया है, चौथे सवाल में देखोगे तो देखो एक तो यहाँ पे किया, ठीक है, एक तो यहाँ पे किया और एक कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। तो इसके शून्य का अगर लिखोगे, शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य बराबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे, और वही लिख दोगे, क्योंकि x अक्ष को कितनी बार प्रच्छेदित किया है, 2 बार प्रच्छेदित किया है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाएंगे इसमें पांचवें में सवाल में, पांचवें में देखोगे तो देखो x अक्ष को कितनी बार प्रच्छेदित किया, यहाँ से चला तो एक ये हो गया, और यहाँ से और आगे बढ़ा तो एक ये हो गया। ठीक है, 2 हो गए, और यहाँ पे बाई को तो गिनना नहीं, यहाँ पे बाई को काटा, लेकिन बाई को तो गिनेंगे नहीं, तो बाई को देखो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, और 4 क्या हो गया, ये हो गया। तो शून्य का अगर इसके लिखने जाओगे तो शून्य इसके कितने हो जाएंगे, शून्य कितने हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4। ठीक है, और वही बार लिख देनी, क्योंकि x अक्ष को कितनी बार काटा है, प्रच्छेदित किया है, 4 बार किया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब ये तो आपको खुद से ही बताना होगा कि इसमें कितने होंगे। ठीक है, छठे सवाल में देखो कैसे, यहाँ से शुरुआत किया तो एक पहली बार तो यहाँ काट दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो फिर यहाँ पे कहाँ पे x को पुनः फिर टच किया, लेकिन काटा नहीं है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तीसरा यहाँ पे काटा नहीं है, नीचे अगर गया होता, अगर ऐसे करके ऐसे चला गया होता, तो एक तो ये गिनते, एक ये गिनते, गया तो है, सिर्फ क्या किया, स्पर्श किया है, तो स्पर्श किया है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार शून्य अगर पूछे जाएंगे इसके, तो शून्य कितने निकल आएंगे, 3 निकल आएंगे। कितने निकल आएंगे, 3 निकल आएंगे। इस प्रकार इसमें क्या है, x अक्ष का ग्राफ देखकर ये सवाल करने थे, तो आपको हमारी आशा होगी कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज देखते हैं।